तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP योजना फॉर जॉब्स पे। हमारे चैनल पर आपको मध्य प्रदेश में आने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक नई भर्ती के बारे में, जिसका आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ग्रुप 5 के फॉर्म डलते हैं, उसके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और पास में ही बेल आइकॉन का बटन होगा, उसे दबा दें और लाइक करके शेयर कर दें। तो मैं लेकर चलता हूं आपको अब नोटिफिकेशन पर। तो आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन है हमारे सामने। इसमें दिया गया है कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो देखिए दिया गया है आवेदन पत्र भरने की तिथि। तो यहाँ पे पत्र भरने की तिथि है 25/11/2024 से 9/12/2024 तक, मतलब 9 दिसंबर तक ये फॉर्म डले जाएंगे। और यहाँ हम पास में ही देखेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी दी है और आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 25/11/2024 से 14/12/2024 तक आप अपने आवेदन पत्र में संशोधित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि संभावित परीक्षा दिनांक है 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएंगी परीक्षाएं। और परीक्षा की जो पाली रहेंगी वो 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम शिफ्ट होगी जो 7 से 8 बजे तक और द्वितीय शिफ्ट 1 से 2 बजे तक। और उत्तर अंकित करने का समय रहेगा, हर परीक्षा 2 घंटे की होगी। जैसे आपकी एंट्री टाइम 7 या 8 के बीच में रहेगी और इसके बाद 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा जो 11 बजे तक चलेगा। और द्वितीय पाली में 1 से 2 बजे तक एंट्री टाइम रहेगा और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 3 से 5 बजे तक होगा, 2 घंटे की रहेगी। इसके बाद आगे के हम दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि परीक्षा के नियम विभाग रिक्त पदों को आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों की जानकारी अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना है और जो भी योग्यता मांगी जाएगी आपको उसके अनुसार भरना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा शहर, मतलब किस किस शहर में परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा, सीधी, नीमच, ये परीक्षाओं के सेंटर हैं जहाँ जहाँ इसकी परीक्षा होगी। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो आप परीक्षा शुल्क देखेंगे कि अनारक्षित अभ्यर्थी होते हैं जो, तो उनके लिए क्या फीस रहने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित अभ्यर्थी और इनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, मतलब अनारक्षित जो जनरल वाली कैटेगरी के होते हैं उनके 500 रुपये लगेंगे। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये फीस लगेगी, 250 रुपये भरना है। और ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये रहेगा। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं आगे की जानकारी। तो आप आगे की जानकारी देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आपको एक फ़ोटो और एक आपका ID कार्ड ले जाना रहेगा, जिसमें आप ID कार्ड में आप मतदाता पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट। और ध्यान रहे कि इसमें आपकी वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपने फॉर्म में डाली गई है, जो आपके आधार में है वही आपकी ये ID कार्ड में होना चाहिए। और अभ्यर्थी के नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर की जानकारी लेना अनिवार्य है। और देखेंगे कि परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। और जब भी आप परीक्षा में जाएंगे वहाँ आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, वहाँ आपका अंगूठा लगाया जाएगा और उससे आपको मिलान किया जाएगा कि ये आपका ही है या किसी और का है। और हमें परीक्षा केंद्र पर क्या क्या नहीं ले जाना है। तो आप कैलकुलेटर, लॉक, टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा, ये सब नहीं होना चाहिए।
तो धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।